हेलो बच्चों, आपका H2 में स्वागत है। मैं आपका टीचर धीरज कुमार। मैंने अपना बीटेक NIT श्रीनगर से किया है और अब तक 25,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। लगभग 15 सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ। बहुत सारे मेरे बच्चे इस समय IIT से या NIT से बीटेक कंप्लीट कर चुके हैं या बीटेक कर रहे हैं। अगली बारी है आपकी। आज आपको हम लोग मैथमेटिक्स शुरू करते हैं। एंजॉय करिए। वेलकम टू H2। आज हम लोग करेंगे डेफिनिट इंटीग्रल का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 1 में आपको थोड़ा बेसिक कंसेप्ट बता दिए थे डेफिनिट इंटीग्रल का होता क्या है, थोड़ा उसमें कुछ प्रॉपर्टी 4-5 प्रॉपर्टी भी आपको बताए थे, नहीं सर? आज कुछ एग्जाम्पल हम लोग ट्राई करेंगे, फिर आगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे बढ़ेंगे। पहला एग्जाम्पल देखिए आपके सामने रहा, ये क्वेश्चन सभी लोग ट्राई करेंगे। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके ट्राई करना, उसके बाद फिर सोल्यूशन देखना, प्लीज प्लीज प्लीज। चलो इस क्वेश्चन को हम लोग ट्राई करते हैं। इंटीग्रेशन 1 से x + 1 e⁻x ln x dx, इसका वैल्यू आपको बताना है। ठीक है सर, मेरे ख्याल से आप ट्राई कर लिए होंगे। अब देखो ध्यान से इसको, ये बताओ यार, ये जो है x का अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो 1 आता है। यस सर। तो ये जो है इसको देखना आप, ये कुछ उस तरह का नहीं है क्या जो पिछले क्लास में आपको इंटीग्रल बाई पार्ट में बताए थे कि अगर कभी e⁻x fx + f' का इंटीग्रेशन करना हो तो आंसर क्या आता है, e⁻x fx आता है। हाँ सर, वही वाला है। इसको देख के आपको समझ में आना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। e⁻x, देखो इसको fx बनेंगे तो ये f' है। सही है सर। तो ये इजिली क्या है, ये इजिली इंटीग्रेबल है, मतलब इंटीग्रेशन इसका आसानी से कर सकते हैं। तो इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन, मतलब u v, इसको u मान लो, इसको v मान लो। अब इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगाओ। ठीक है सर। अच्छा, u इसका हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो अभी आपको बताए हैं इसका इंटीग्रेशन e⁻x × x आएगा। ओके सर। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ln x 1/x इंटू इसका इंटीग्रेशन कितना आया था, e⁻x × x। ओके, यहाँ पे आप 1 से e लगा देना और इसको इंटीग्रेशन करने के बाद जो फाइनल आएगा वहाँ भी 1 से e लगा देना। ठीक है सर। तो यार ये तो डायरेक्ट ही है। देखो ये e जब रखेंगे तो आपको क्या दिखेगा सर, दिखेगा ln e। अरे e जब रखेंगे तो क्या होगा, ln e। अच्छा, ln e कितना होता है, ln e 1 होता है। अच्छा, यहाँ जब रखेंगे e⁻e e, ठीक है सर। 1 रखेंगे तो देखो ln 1 0 इंटू समथिंग 0 ही रहेगा, मतलब ये आ गया माइनस। यहाँ पे बढ़ो आगे, ये देखो x से x कैंसिल, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, तो e⁻x 1 से e, तो ये आपको मिल जाएगा e⁻e × e ये। और यहाँ जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये सर आपको दिखेगा e⁻e, सही ना, e⁻e माइनस e⁻1 मतलब e। ठीक है सर। तो ये कुछ आंसर आपका मिल गया, e⁻e e माइनस e⁻e प्लस e, ये आपका आंसर। सही ना, मेरे ख्याल से सबको एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर लेंगे। e⁻x fx + f' दिखता है तो तुरंत दिमाग में आपका जाना चाहिए कि इसका इंटीग्रेशन e⁻x fx होता है। ठीक है बच्चे। इसी तरह का जैसा ये एग्जाम्पल है, इसी तरह का एक क्वेश्चन 2020 में जेईई मेन में आया था। ये क्वेश्चन अब आप लोग ट्राई करें, सभी लोग ट्राई करें। अब थोड़ा सा आपको डिफ्रेंसिएशन का भी आइडिया होगा, थोड़ा बहुत याददाश्त आपका तेज होगा, करे होंगे तब तो आपको दिख जाएगा, नहीं करे होंगे थोड़ा ट्राई करके देखो। करो सभी लोग ट्राई। e⁻x x⁻x 2 + log x बेस e, इसका आपको इंटीग्रेशन 1 से 2 में करना है। जल्दी जल्दी ट्राई करें, मेरे ख्याल से अब तक आप कर लिए होंगे। अब देखिएगा कि क्या कहानी है। देखो सर, 1 से 2 e⁻x को तो बाहर ही रहने दो। अब x⁻x का अंदर मल्टीप्लाई करो तो यहां आएगा 2x⁻x + x⁻x log x।
बहुत ही बेहतरीन। अब देखो 1 से 2 e की पावर x, इसको ऐसे लिख दे क्या, x की पावर x प्लस x की पावर x, इसको। हाँ सर, x की पावर x प्लस x की पावर x कितना हो जाएगा, 2x की पावर x। अच्छा, जो x की पावर x बचा है उसमें से x की पावर x कॉमन, यहाँ आ जाएगा 1, और यहाँ जब ये कॉमन लेंगे तो log x आ जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है भाई। ऐसा, यस सर। अब थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए। अच्छा, इसको देख के ही अंदर से ऐसे आवाज नहीं आ रहा आपको, अंदर से आवाज, यार ये e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स जैसा तो बन गया यार, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। मतलब ये आपको पता होना चाहिए कि x की पावर x का डिफ्रेंसिएशन वही होता है जो इधर लिखा है। करे होंगे सब लोग, लॉग लेने वाला जो होता नहीं, जैसे y बराबर x की पावर x, ऐसे मन की आंखों से कर लेते हैं हम लोग, मन की आंखों से y बराबर x की पावर x माने तो ln y आ जाएगा x log x। ठीक, अब दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/y dy/dx, और उधर आ जाएगा x log x है ना, तो x का छोड़ो log x का 1/x मतलब 1 आ गया। अच्छा, फिर log x को छोड़ो, log x का छोड़ो, x का 1 मतलब कितना है 1 प्लस log x, और इधर जो 1/y है उधर y जाएगा तो x की पावर x 1 प्लस log x, ये x की पावर x का डिफ्रेंसिएशन होता है। तो वही तो है भाई। हाँ सर, मतलब इसको अगर fx मानेंगे तो ये है f डैश x। तो फाइनल आपको दिख गया कि ये है क्या, ये सर है e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो इसका आंसर क्या होता है, e की पावर x एफ एक्स, मतलब e की पावर x x की पावर x, और फाइनल 1 से 2 में करना है। वैल्यू पुट करो, आंसर पाओ। 2 रखो पहले, तो e की पावर 2, और यहाँ 2 रखेंगे, 2 की पावर 2 4। ठीक है सर, अरे 2 रखेंगे, देखो e की पावर 2, 2 की पावर 2 4, माइनस 1 रखेंगे, देखो 1, तो e की पावर 1 और 1 की पावर 1 1 आएगा, मतलब ये आंसर 4e स्क्वायर माइनस e। क्लियर है सबको, एकदम बेहतरीन तरीके से। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे, ये रहा आपके सामने। ये क्या है सर, आपको इंटीग्रेशन करना है -1 से 1 में x स्क्वायर डी ln x का। सर यहाँ x रहता है तब तो हमको आता है, लेकिन यहाँ आप ln x दे दिए हैं, dx के जगह d ln x। एक बात, ये सवाल मैं सिर्फ इसीलिए दिया था आपको एक बात बताने के लिए कि यहाँ पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे जो ये लिमिट होता है ये हमेशा डिफरेंशियल का होता है, इसको डिफरेंशियल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल। अच्छा, तो ये लिमिट हमेशा डिफरेंशियल का होता है, मतलब यहाँ जो रहता है ना, यहाँ जो रहता है इसी का लिमिट ये होता है सर। अच्छा, तो इसको देख के आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि यार अगर हम लोग x से dx से डिवाइड कर दें और dx से मल्टीप्लाई कर दें, dx से डिवाइड dx से मल्टीप्लाई, तो ये तो यार d/dx ln x 1/x हो जाएगा। हाँ सर, फिर वो तो इंटीग्रेबल जो बनेगा वो तो इंटीग्रेबल है, लेकिन 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 लिमिट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि लिमिट हमेशा डिफरेंशियल का होता है। यहाँ पे ln x का वैल्यू -1 और ln x का वैल्यू 1 है, तो जब आप dx बनाएंगे तो उसमें फिर लिमिट में x का वैल्यू रखेंगे। ओके सर, तो ये चेक करो, ln x -1 कब आएगा, ये देखो यहाँ x आ जाएगा e की पावर -1। ठीक है सर, और 1 करेंगे ln x 1 जब करेंगे तो x आएगा e की पावर 1 मतलब e। तो ये जो लिमिट है अब आ जाएगा 1/e से e की पावर -1 मतलब 1/e से e। अब देखो, अब कर सकते हो x स्क्वायर को तो x स्क्वायर है, तो d/dx ln x 1/x। अब सही है यार, तो ये कितना आ गया, ये सर आ गया x का क्या होता है x²/2 लिमिट 1/e से e।
सही ना सर। तो कितना आ गया ई स्क्वायर बाई टू माइनस 1/e² तक। सही। अब यहाँ पे वैल्यू रख दिए ना, e²/2 माइनस 1/e²/2, ये आपका आंसर। इसी को सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा सा, समझ गए सभी लोग। ध्यान देना है बात को, जो भी लिमिट दिया होता है डिफरेंशियल का दिया होता है। किसका? डिफरेंशियल का। जैसे अगर कहीं आपको जैसे मान लो थोड़ा देर के लिए एग्जांपल लें कि अगर मान लो आप ऐसा कुछ दिया है, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं इस तरह का, इसको मान लो आपको इंटीग्रेट करना है, लिमिट कुछ भी है, जैसे मान लो यार 3 से 8 है, मान लो यही। तो यहां मान लो अगर आप किसी को t मानते हो ना, जैसे मान लो x+1 को या √x+1 को ही आप t मान लिए, हाँ √x+1 को t मानेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। √x+1 को t मान ले, ठीक सर। तो उसका कितना आ जाएगा? उसका आ जाएगा -1/2 रूट में, नीचे रूट में x+1 dx बराबर dt। लेकिन जब उसको t माने हो तो जब dt बनाएंगे तो अब तो वो यार पहले डिफरेंशियल x में था, अब t में हो गया। तो लिमिट अब किस पे रखेंगे? t का रखेंगे कि t कहां से कहां तक होगा। मतलब ये ध्यान देना, अगर यहां चेंज कर रहे हो, मतलब यहां अगर डिफरेंशियल चेंज होगा तो फिर लिमिट भी आपको चेंज करना पड़ेगा। मतलब t फिर देखना होगा कि कहां से कहां तक होगा, जिसको भी आप t मानेंगे, समझ रहे हो, लिमिट चेंज हो जाएगा। ये बात का आप ध्यान दीजिएगा। ओके सर, इस सवाल को बाद में देख लेंगे, आप अपने से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो जेईई मेन 2020 का है, सभी लोग ट्राई करो अपने से। ट्राई करो सभी लोग। मेरे ख्याल से आप कर लिए होंगे। देखो अब ध्यान से इसको सॉल्व करना है ना। अच्छा, एक तरीका जो मुझे सबसे अच्छा लग रहा है, इसमें एक जोड़ दे एक घटा दे यार। ओके सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अलग अलग डिवाइड कर लो, इसमें भी और 1 में भी। तो कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा 0 से 1/2, 0 से 1/2, 1 अपॉन, देखो 1/1 माइनस x² की पावर 3/2। ये इसमें डिवाइड पहले किए हैं। ओके सर, और यहाँ देखो 1 माइनस x², यहाँ x² -1 है, तो माइनस कॉमन करके 1 माइनस x² बनाए हैं, और 1 माइनस x² का पावर 1 यहाँ 3/2, तो नीचे जाएगा -1 हो जाएगा यार। अच्छा, 3/2 -1 मतलब 1/2 हो जाएगा, कहाँ? नीचे। अच्छा, 0 से 1/2 dx अपॉन 1/2 मतलब रूट हो जाएगा भाई। यस सर, नहीं समझ में आया? माइनस कॉमन किए, यहाँ 1, यहाँ 3/2, तो यहाँ -1, 3/2 -1 1/2, तो नीचे 1/2 मतलब रूट। सही है सर। अब इसको आपको करना है इंटीग्रेशन, ठीक है सर। पिछले लेक्चर में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन बताए थे, याद आ रहा है बच्चे? क्या याद आ रहा है? ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन आपको ये बताए थे कि कभी भी अगर आपको a² माइनस x² दिखा करे तो x के जगह आप a sin थीटा या a cos थीटा एज्यूम कर लिया करो, बताए थे। तो ऐसा कभी भी दिखे तो एज्यूम करके देख लेना, वो हो जाएगा सॉल्व, वो सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है क्या? हाँ सर, ये a² माइनस x² वाला फॉर्म है, साइन इनवर्स x/a, मतलब साइन इनवर्स x ही है यार। अरे ये साइन इनवर्स x ही है, नहीं ये तो डायरेक्ट हम लोग पहले ही लेक्चर में किए थे। 1/√में 1 माइनस x², इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन इनवर्स x। तो ये साइन इनवर्स x हो जाएगा, मतलब ये तो हो गया काम इसका तमाम। अच्छा, इसके विषय में सोचते हैं, तो यहाँ x के जगह हम लोग साइन थीटा या कॉस थीटा कुछ भी मान लो, साइन थीटा मान लेते हैं यार। तो आपको दिखेगा dx बराबर कॉस थीटा डी थीटा। ओके सर, तो ये आ जाएगा। देखो लेकिन अब लिमिट चेंज, कभी भी डिफरेंशियल चेंज तो लिमिट चेंज। अच्छा, यहाँ थीटा के टर्म में आ जाएगा, तो थीटा पे देख लेना लिमिट। x के जगह 0 रखेंगे तो साइन थीटा 0, अरे साइन थीटा 0 तो थीटा कितना? 0। अच्छा, x के जगह 1/2 रखेंगे, 1/2 साइन थीटा 1/2 तो थीटा π/6। ओके सर,
अब देखो यहाँ पे dx के जगह cos थीटा डी थीटा, नीचे देखो, नीचे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो, x के जगह साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा की पावर 3/2, cos स्क्वायर के पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल, cos क्यूब थीटा हो जाएगा यार। यस सर, सही है, देख लो, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा, 2 से 2 कैंसिल, 3 आ जाएगा। और ये तो हो गया साइन इनवर्स x, लिमिट 0 से 1/2। ओके, अब देखो ये हो गया सर कैंसिल, एक कॉस कैंसिल, नीचे cos स्क्वायर बनेगा, नीचे क्या बनेगा cos स्क्वायर थीटा। अच्छा, ऊपर जाएगा sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा का सबको आता है, sec स्क्वायर थीटा का tan थीटा होता है। बहुत ही बेहतरीन सर, मज़ा आ गया। अच्छा, इसका 1/2 रखेंगे सर, 1/2 अगर रखेंगे तो साइन इनवर्स 1/2 π/6 होता है, और 0 रखेंगे साइन इनवर्स 0 0 होता है। अच्छा, यहाँ देखो tan π/6 1/√3, tan π/6 1/√3, tan 0 0 मतलब 1/√3 बचेगा, और यहाँ बचेगा माइनस π/6। तो ये आपका फाइनल आंसर आना चाहिए। सभी लोग मिला लो, यही आंसर आना चाहिए। अच्छा, इसको बहुत तरीके से भी कर सकते थे, मतलब मुझे सबसे शानदार तरीका यही लगा कि यार कभी भी अगर ऐसा दिखा करे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह ये साइन थीटा ये कॉस थीटा मान के कर लिया करो। लेकिन अगर मान लो किसी को ऐसे नहीं करना था, मान लो थीटा के टर्म में नहीं बदलना था, तब भी कर सकते थे। कैसे सर, कैसे? फिर आपको उसमें जाना पड़ता, जब बताए थे आपको कि कभी भी अगर px/qx का फॉर्म रहता है तो हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर लिया करो। अच्छा, तो हाईएस्ट पावर कितना है? 3 है। देख लो, डिनोमिनेटर का हाईएस्ट पावर 3 है x का, और न्यूमरेटर में तो कुछ है नहीं, मतलब x की पावर 3 से डिवाइड कर लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। तो यहाँ न्यूमरेटर में x की पावर -3 आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में इसमें से x स्क्वायर कॉमन कर लोगे, x की पावर क्यूब भी बाहर आएगा, मतलब अंडर रूट में बच जाएगा 1/x² - 1, फिर उसको t मानोगे न्यूमरेटर बन जाएगा। मतलब उस तरह भी कर सकते हैं, सोच सकते हो ऐसे, कर लेना, ऐसे ही करके देख लेना आप, इस तरह से भी अगर कोई कर रहा होगा तो ऐसे। लेकिन ये देखो शानदार तरीका है थीटा वाला। मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गया एकदम बेहतरीन तरीके से। आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे, और डेफिनेट इंटीग्रल के सवाल ज़्यादातर मतलब 80% क्वेश्चन प्रॉपर्टी पे बेस्ड ही आता है। या दो, देखो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें 2 कंसेप्ट होता है, एक प्रॉपर्टी पे सवाल और दूसरा समेसन वाला सवाल। जो समेसन वाला सवाल होता है, लिमिट एंड टेंडिंग टू इन्फिनाइट से इंटीग्रेशन में बदलना होता है। यही दोनों सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डेफिनेट इंटीग्रल में। तो उन्हीं दोनों को हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो डेफिनेट इंटीग्रल के प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन होता है, तो उस पर हम लोग पहले प्रॉपर्टी को समझते हैं। P1 मतलब प्रॉपर्टी नंबर 1। ये एकदम आसान है यार कि a से b अगर fx dx है, तो अगर fx dx के जगह ft dt हो जाएगा, तब भी दोनों बराबर ही होते हैं। ये कोई ऐसा बात नहीं लिखा है, एकदम सिंपल बात लिखा है। देखो, जैसे a से b में कोई फंक्शन ऐसे है, a से b, तो a से b fx dx, ये मान लो fx से b, a से b fx dx का मतलब एरिया होता है a से b के बीच। ओके सर। अच्छा, ft का मतलब क्या हुआ? ft का मतलब सर fx के जगह ft हो गया, मतलब फंक्शन तो वही है, बस नाम बदल गया। जैसे sin x है, x के जगह t रख दोगे sin t हो गया, तो यार sin x का जैसे ग्राफ बनेगा sin t का भी वैसे बनेगा, बस x के जगह नाम बदल के t हो गया, और डमी वेरिएबल कहलाता है। मतलब डमी वेरिएबल हो गया, मतलब नाम अलग जैसा, मतलब वो दिखने में अलग समझ रहे हो? मतलब रहेगा लेकिन सेम, एकदम सेम का सेम ही रहेगा ft भी। यस सर। तो a से b में अगर अभी भी एरिया निकालेंगे, थोड़ा आगे पीछे दिख रहा होगा, लेकिन एरिया अभी भी सेम ही आएगा। तो वही बात यहाँ लिखा है, a से b fx dx, a से b ft dt सेम होता है, मतलब वेरिएबल चेंज हो गया, लिमिट सेम है, तो डेफिनेट इंटीग्रल का वैल्यू सेम होता है। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 होता है, एकदम बेसिक प्रॉपर्टी है, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। क्लियर टू ऑल? ओके सर।
आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 पे। यहाँ पे यार थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया, x बना लेना, x x x, ये रहेगा x, यहाँ पे x कर लो। अब सही है। देखो ये प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, a से b fx dx अगर है तो अगर मान लो हम लोग लिमिट चेंज कर दें, मतलब a से b की जगह b से a कर दे तो माइनस साइन हो जाता है, तब लिमिट चेंज करेंगे तो माइनस हो जाएगा। और इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो जैसे मान लो कि यार fx dx का इंटीग्रेशन ft है या fx है, x का फंक्शन मान लो आ रहा है, ये a से b है, तो क्या आएगा ये सर, ये आएगा fb माइनस fa, सही ना। अगर fx का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मान लिया कैपिटल fx है, तो लिमिट जब रखेंगे तो fb माइनस fa आएगा। अच्छा सेम वही है भाई, इंटीग्रेशन fx dx यहाँ भी है, इंटीग्रेशन fx dx यहाँ भी है। अच्छा तो ये भी fx ही आएगा। अब लिमिट हम क्या कर रहे हैं, बदल दिए, मतलब यहाँ b यहाँ a कर दिए, तो अब क्या आएगा, fa माइनस fb आएगा। ठीक है सर, और यहाँ बाहर अगर माइनस लगा देंगे तो देखो ये भी fb माइनस fa बन गया। यस सर, मतलब दोनों क्या होंगे, सेम हो जाएंगे, तो ये दोनों आपस में बराबर होता है। सिंपल सा बात है, कोई बड़ी बात नहीं करे। अगर लिमिट इंटरचेंज करेंगे तो माइनस साइन बाहर हो जाता है। ये है प्रॉपर्टी नंबर 2 P2। मेरे ख्याल से एकदम समझ में आ गया होगा सबको बेहतरीन तरीके से। आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आते हैं। ये है प्रॉपर्टी नंबर 3। ये पहले भी कर चुके हैं थोड़ा सा इसी टाइप का, पहले किए नहीं थे इसी टाइप का, एक सवाल भी किए थे इस पे। हाँ एक सवाल नहीं, 2 सवाल किए थे, एक मेंस वाला भी किए थे, याद होगा सबको। a से b fx dx, a से b fx dx अगर है भाई, तो a से c fx dx प्लस c से b fx dx लिख सकते हैं। पहले भी ऐसा हम लोग किए हैं, इसका प्रूफ भी पहले आपको बताए थे, तो इसमें ज़्यादा हम लोग बहुत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। याद ही होगा, तोड़ तोड़ के लिमिट लिख सकते हैं ना। अगर a से b fx dx है तो इसको a से c प्लस c से b लिख सकते हैं। मतलब ये ऐसा होता है जैसे कभी ये सब ज़्यादातर डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन के लिए हम लोग करते हैं। जैसे एक फंक्शन a से c में कॉन्टिन्यूअस है, ठीक, फिर c पे डिसकॉन्टिन्यूअस, लेकिन फिर c से थोड़ा सा आगे और b तक कॉन्टिन्यूअस है, तो उसको 2 भाग में ब्रेक करके कर लेंगे। जो c आएगा ना, c एकदम छोटा सा लाइन आएगा, लाइन से भी बारीक उसको मान सकते हो, मतलब बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, तो उसका एरिया लगभग हम लोग 0 मान सकते हैं। तो उसको निगलेक्ट करके हम लोग इन दोनों का सम जो आएगा वही आंसर बता देते हैं। समझ रहे हो क्या करें। यहाँ एक्चुअली में c नहीं रहता, c से जस्ट छोटा और यहाँ c से जस्ट बड़ा होता है। मतलब c माइनस, वो पहले भी आपको लिखवाए थे, c माइनस और c प्लस होता है। यहाँ c जैसा दिख रहा है, एक्चुअली में यहाँ भी a एग्जैक्ट नहीं होता, a से जस्ट आगे और यहाँ c से जस्ट पीछे। जस्ट का मतलब जस्ट, जैसे 2 है, 2 से 3 है, तो 2 से जस्ट आगे मतलब 2.0000045 साल तक 00 बोलते रहो इंटू 1, मतलब वो लगभग 2 ही मानते हैं, इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो। ओके सर, लेकिन ये बात क्या लिखा है, fx पीस वाइज कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, मतलब a से c में और c से b में कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए, तब ये प्रॉपर्टी लगाएंगे। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। ये प्रॉपर्टी का प्रूफ पहले भी हम लोग देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल ट्राई करते हैं सभी लोग। इंटीग्रेशन 0 से 3/2 x ग्रेटेस्ट इंटीजर x², ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x² dx, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। अच्छा हमेशा पहले ये देखा करो यार कि x² आखिर कहाँ से कहाँ तक जाएगा। अरे x है 0 से 3/2 तक, यहाँ लिमिट हमेशा x का होता है जो यहाँ रहता है ना, 0 से 3/2 तक, तो x², अरे 0 से 3/2 का स्क्वायर करोगे तो 0 से 9/4 आ जाएगा। तो ये 2 पॉइंट समथिंग तक है, कितना है भाई सर 2.25 तक है क्या, हाँ 2.25 सही है, 2.25 तक सही, मतलब 0 से 2.25 तक ये है। और हमेशा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है उसका आंसर इंटीजर आता है, तो यार इसका आंसर इसके बीच में x² का क्या क्या आएगा, मतलब उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर का आंसर सर इंटीजर आएगा, तो इसके बीच में इंटीजर 0 आएगा, 1 आएगा और 2 आएगा, बस।
3 तो आएगा नहीं यार, 3 क्यों आएगा? 0 से 2.25 तक है, तो उसके बीच में इंटीजर क्या क्या आएगा? 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, बस। ठीक है ना सर? तो इसका मतलब इसका वैल्यू क्या क्या आ सकता है? 0, 1, 2। चलो लिखते हैं, लिमिट फिर लगाना होगा, लिमिट देख लेंगे हम लोग। x इंटू 0, क्या कर रहे हैं? इसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, और किस लिमिट में ब्रेक करेंगे आपको भी बता रहे हैं। x इंटू 1 मतलब इसका वैल्यू क्या क्या आएगा, ये हम लोग ढूंढ लिए, फिर उसको लिख दे रहे हैं। ओके सर, x इंटू 2, बस यही तीनों आएंगे। अब देखो 0 कब होगा भाई? 0 से 1 में। अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 कब होता है? 0 से 1 में होता है, तो ये 0 से 1 बना लो। ओके सर। अच्छा 1 कब होता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से 2 में होता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 1 से 2 में होता है। तो यार ये सोचो कि ये 1 कब आएगा? 1 पे आएगा, और 2 कब आएगा? x स्क्वायर 2 मतलब x रूट 2 पे आएगा। अच्छा मतलब अगर 1 से रूट 2 लेंगे तो x स्क्वायर 1 से 2 आएगा, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा। अच्छा फिर 2 कब आएगा? रूट 2 पे तो 2 आएगा, और रूट 3 तक जाएगा। रूट 2 से रूट 3 तक, रूट 2 से रूट 3 तक स्क्वायर करेंगे तो 2 से 3 तो 2 आ जाएगा। लेकिन यहाँ 3 तक जा ही नहीं रहा है, रूट 3 तक जा ही नहीं रहा है। रूट 3 तो लगभग 1.7 के करीब होता है, और हम लोग जा कहाँ तक रहे हैं? 3/2 मतलब 1.5 तक ही जा रहे हैं। तो 3/2 तक जाओ बस, जहाँ तक जाना है वहीं तक जाओगे, आगे को बढ़ोगे। ओके सर, तो ये तो हो गया सर 0। ये क्या आ गया सर? x आ गया। x का सबको करने आता है x स्क्वायर बाई 2, सही यार, 1 से रूट 2। अच्छा 2 को चाहो तो बाहर ले लो, x का यहाँ भी x का x स्क्वायर बाई 2, लिमिट 3/2 नीचे रूट 2, और वैल्यू पुट करो, आंसर आ जाएगा। सही ना? यहाँ देखो रूट 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2/2 माइनस 1 रखेंगे तो 1/2। ठीक है, यहाँ भी देखो 3/2 रखेंगे तो स्क्वायर करेंगे सर तो आ जाएगा 9/4, माइनस रूट 2 रखेंगे तो रूट 2 का स्क्वायर 2/2। अब जो भी आएगा इससे आप कैलकुलेट कर लेंगे, ये आपका आंसर हो गया। सही, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। जैसे कभी एक्स क्यूब रहे, अभी पिछले साल एक सवाल आया था मेंस में, उसमें एक्स क्यूब दे दिया था, तो उसमें क्या करेंगे आप? एक्स क्यूब जब दे दिया, लिमिट मान लो थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं 1 से 5/2 तक है, चलो तब इसको देखना कि यार ये कहाँ एक्स क्यूब कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, फिर उसके बीच में इंटीजर क्या क्या आ सकता है, और फिर लिमिट सोच लेना, मतलब वो इंटीजर किस लिमिट में आएगा, कर लेंगे आप। मतलब ऐसा सवाल अगर आएगा तो मेरे ख्याल से कर लेंगे। क्लियर हो गया सबको? आगे बढ़ते हैं, आगे 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 बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 0 से पाई अंडर रूट में 1 प्लस कॉस 2x क्या होता है? हाँ सर 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर x, और 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2 कॉस स्क्वायर x, dx यहाँ लगा लेना। अच्छा मतलब ये रूट में कॉस स्क्वायर एक्स, रूट में कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है? कभी भी रूट से बाहर निकालते हैं तो मॉड लगा के निकालते हैं, ध्यान रखा। तो ये 0 से पाई मॉड कॉस एक्स आ गया भाई, रूट से बाहर मॉड लगा के निकालते हैं। 0 से पाई में मॉड कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है। ठीक, अगर थोड़ा देर अगर हम लोग प्रॉपर्टी एक दो और पढ़े होते तब तो इसको हम लोग ऐसे ही कर लेते बिना कुछ किए, सही ना? अभी भी कर सकते हैं। देखो ग्राफ बनाओ, मॉड कॉस एक्स का ग्राफ। सर ऐसा होता है, यहाँ 0, यहाँ π/2, यहाँ पाई, इसी के सामने यहाँ रहेगा मान लो पाई। ठीक है सर, तो ये बताओ यार, ये एरिया 0 से π/2 तक और π/2 से पाई तक का एरिया सेम होगा क्या? हाँ सर सिमेट्री है, जैसा इधर ऐसा इधर, सिमेट्री है, सेम एरिया आएगा। अच्छा तो हम लोग अगर 0 से π/2 तक एरिया निकाल के डबल कर देंगे तो पूरा 0 से पाई वाला एरिया आ जाएगा मॉड कॉस एक्स। ये मॉड कॉस एक्स का ग्राफ बनाया भी? यस सर हो जाएगा।
तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें क्या, 0 से π/2, π/2 से पाई, या तो ब्रेक करके कर लो। 0 से π/2 में पॉजिटिव होता है तो cos x लिख लो, और π/2 से पाई में निगेटिव होता है cos x तो माइनस cos x लिख लो। ऐसे भी कर सकते हो, या तो हम लोग क्यों ऐसे करें यार, डायरेक्ट करते हैं, 2 टाइम्स 0 से π/2 को लिख लो। यस सर। और 0 से π/2 में cos पॉजिटिव होता है तो इससे हम लोग cos x ही लिख सकते हैं। ये हम लोग पढ़े थे क्या पिछले लेक्चर में, याद करो। 0 से π/2 में sin x का cos x का बताए थे कि इंटीग्रेशन करने पे कितना आता है, 1 आता है, याद है ना सबको। अच्छा, स्क्वायर का कितना बताए थे सर, स्क्वायर का बताए थे आप π/4, क्यूब का 2/3 और पावर 4 का 3π/16, ये याद रखना सब। तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। 0 से π/2 में cos x का इंटीग्रेशन 1 होता है, तो 2 × 1 मतलब 2 आंसर आपका आ गया, बिना कुछ किए, बिना लिमिट में ब्रेक किए, जुगाड़ से कर लिए हम लोग। कभी कभी जुगाड़ भी काम आ जाता है। अगर मान लो कोई अगर बुद्धि से एकदम पैदल है तो वो ऐसे लिमिट भी तोड़ के कर सकता है ना, लेकिन इसको लिमिट ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि मॉड को आपको हटाना है। मॉड कैसे हटता है, मॉड के अंदर वाला पॉजिटिव तो प्लस साइन से हटता है, मॉड के अंदर वाला निगेटिव तो माइनस साइन से हटता है। तो मॉड को हटाना पड़ेगा, तो इसको 2 बार में ब्रेक करना पड़ेगा, 0 से π/2, π/2 से पाई, अगर मान लो पूरा कोई कर रहा है उस तरह से तो। लेकिन आप तो बुद्धिमान हैं, आप ऐसे करेंगे। आगे बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यार, इंटीग्रेशन ln mod x, बाहर भी मॉड लगा है, ओ इसका ग्राफ बनाओ। अभी पिछले क्वेश्चन से आपको आइडिया लगा, ग्राफ से देखो कितना फायदा हो जाता है, तो ग्राफ बनाते हैं यार, ग्राफ से मजा आ जाएगा। अच्छा, इसका ग्राफ सबको बनाने आता है, पहले ln mod x का बनाने आता है ना, फिर बाहर मॉड है तो नीचे वाला पलट के ऊपर। अरे ln mod x का ऐसे बनेगा भाई, फिर ऐसे बनेगा, फिर नीचे वाला पलट के ऊपर करेंगे तो कुछ कुछ ऐसा होता है, मेरे ख्याल से सबको आता है, ऐसे होता है ना। यस सर, ये है किसका ग्राफ, ln mod x बाहर मॉड, मतलब ये पूरे का ग्राफ बना दिए, ये पूरा फंक्शन। फिर से बताएं, पहले देखो ln x का बनाने आता है, ट्विंग, फिर मॉड लगा दिए तो ट्विंग, फिर बाहर मॉड लगा दिए तो नीचे वाला पलट के ऊपर ट्विंग, तो ये ऐसे, फिर नीचे वाला इधर वाला पलट के ऊपर, इधर वाला पलट के ऊपर। सही है सर, ये बन गया इसका ग्राफ पूरे का। ठीक, अब इसको इंटीग्रेट करना है, मतलब इसका एरिया बताना है -e से -1/e तक। अच्छा, -e यहाँ क्या आएगा भाई, यहाँ 1 आएगा तो यहाँ -1 आएगा। ओके सर, -e लगभग यहाँ कहीं आएगा और -1/e यहाँ कहीं आएगा भाई। तो हमें कुल मिला के ये एरिया बताना है, यहाँ से यहाँ तक का एरिया बताना है। तो ये ग्राफ तो है सिमेट्रिकल, जैसा y एक्सिस के इधर ऐसा y एक्सिस के इधर। अरे y एक्सिस के बाउंड मिरर इमेज है, इवन फंक्शन है, x के जगह -x रखने पे सेम आ रहा है। तो जैसा ग्राफ इधर ऐसा ग्राफ इधर, तो अगर सेम लिमिट ले लें, मतलब बस माइनस के जगह प्लस, तो जो एरिया इधर आएगा वही एरिया इधर आएगा। मतलब हम लोग कहना क्या चाह रहे हैं कि अगर 1/e लिखेंगे तो कहाँ आएगा, -1/e यहाँ है तो 1/e यहाँ कहीं आएगा। ओके सर, और e यहाँ कहीं आएगा, यहाँ बीच में क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है सर, तो हम लोग ये एरिया ना निकाल के अगर ये एरिया निकालें तो बात तो वही है यार। हाँ सर, जो एरिया ये होगा वही एरिया ये होगा। तो इसको हम लोग -e से -1/e में इंटीग्रेट न करके 1/e से e में करें तो कोई दिक्कत नहीं, एरिया दोनों का सेम है। ठीक है सर। अच्छा, पहली बात आपको समझ में आ गया। दूसरी बात एक और आप मुझे समझा दीजिए, जब 1/e से e तक लेंगे, 1/e से e तक मतलब वो क्या है, वो सर पॉजिटिव है। तो अगर वो पॉजिटिव है तो ये अंदर वाला जो मॉड है ये तो हट गया। अरे मॉड x पॉजिटिव के लिए x ही होता है, मतलब ये बन गया मॉड, बाहर वाला मॉड ln x। सही है, मतलब वो फायदा थोड़ा समझ में आ रहा है आपको। हम लोग 1/e से 1 में इंटीग्रेट करना चाह रहे हैं किसको, मॉड ln x। ये वाला मॉड हटा दिए, क्यों, क्योंकि यार 1/e से 1 e पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव का मॉड, जैसे अगर आप 3 से 5 जा रहे हो
3 से 5 में मॉड x क्यों लिखे भाई? 3 से 5 पॉजिटिव नंबर है तो x ही लिखो, काम चल जाएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके सर, अब बाहर वाला मॉड हटाने की कोशिश करते हैं। जब तक मॉड हटेगा नहीं तब तक काम होता नहीं, तब तक इंटीग्रेट हो नहीं सकता। बाहर वाला मॉड कैसे हटाएं? सोचो ये पॉजिटिव और निगेटिव कब होगा? अंदर वाला, मॉड के अंदर वाला। तो यार 1/e पे ln x कितना आएगा? -1 आएगा। 1/e पे -1 आएगा और 1 पे 0 आता है, तो -1 से 0 में निगेटिव और 0 से 1 में e जब रखेंगे तो 1 आएगा, 0 से 1 में पॉजिटिव। तो इसको दो भाग में ब्रेक करके निकालो, मतलब 1/e से 1, 1/e से 1 में निगेटिव आ रहा है तो ये मॉड ln x माइनस ln x हो जाएगा, और 1 से e तक ये ln x हो जाएगा। ओके सर, समझ में आ क्या किए हैं? 1/e से e को 1/e से 1, 1 से e में ब्रेक कर लिए, और 1/e से 1 में ये आ रहा था निगेटिव, तो निगेटिव कभी भी रहता है मॉड माइनस साइन से हटता है, पॉजिटिव का प्लस साइन से हटता है। मेरे ख्याल से समझ गए होगे। अब देखो ln x का इंटीग्रेशन याद होना जी आपको, ये पिछले लेक्चर में बाई पार्ट बताए थे, इनडिफिनिट इंटीग्रल में जब हम लोग बाई पार्ट बताए थे उसमें सबसे पहला log x का ही किए थे, याद है ना? log x का क्या होता है? x log x माइनस x, याद रखना डायरेक्ट। तो ये हो जाएगा x ln x माइनस x। ओके सर, लिमिट 1/e से 1, ठीक, बाहर माइनस है, या अंदर चाहो तो माइनस को एडजस्ट कर सकते हो, या बाहर वाला हटाना चाहते हो ना तो हटा दो, ये फिर अंदर एडजस्ट कर लेना, इसको प्लस कर देना, इसको माइनस कर देना। ओके सर, सही ना? ओके, इसी तरह इसका x ln x माइनस x लिमिट है 1 से e। अब वैल्यू आप भरेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, सही ना? मतलब एक बार 1 रखो, फिर -1/e रखो, फिर प्लस e रखो, फिर -1 करो, फिर ऑप्शन चेक कर लो। मेरे ख्याल से आप करके आगे देख सकते हैं, कंसेप्ट आपको एकदम बेहतरीन तरीके से समझा दिए। क्लियर? भर लेंगे ना अपने से आगे, आंसर आप चेक कर लेंगे, यहाँ पे आंसर आप लिख लीजिएगा ना क्या आ रहा है। ABCD में से कोई एक ही आएगा, इसे चलो मन की आंखों से लिख के नहीं ऐसे ही सोच लेते हैं यार। 1 रखेंगे तो ये तो आ जाएगा 0, ln 1 0 होता है, 1 आ जाएगा, 1 रखने पे 1 आ जाएगा। अच्छा 1/e रखते हैं, 1/e रखेंगे तो यहाँ आएगा, लेकिन माइनस में होता है ना, माइनस 1/e रखेंगे, पहले प्लस फिर माइनस। अच्छा -1/e ln 1/e -1 होता है, प्लस हो जाएगा। अच्छा फिर आएगा 1/e। ओके, फिर यहाँ देखो e रखेंगे तो e ln e 1 माइनस e। ओके, फिर -1 रखेंगे तो ln 1 0 -1 आ जाएगा। माइनस देखो, माइनस ये वाला जब रखते हैं तो माइनस होता है, ln 1 0, फिर ये 1 रखेंगे तो -1। ठीक है सर, तो कितना आया? ये आ गया 1 - 2/e, और ये देखो 0 + 1, मतलब 2 - 2/e इज द राइट आंसर। 2 - 2/e, 2 - 2/e मतलब ए आंसर। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। लिमिट रखना कोई बड़ी बात नहीं होता, अगर हम लोग फाइनल कर लिए तो लिमिट रखने में तो आप अब हीरो बन गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सबको? देख लो अच्छे तरीके से, एकदम बेहतरीन। यस सर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो प्रॉपर्टी नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट थोड़ा प्रॉपर्टी होता है, ध्यान देना। पहला दूसरा तीसरा एकदम बेसिक होता है, वो भी इंपॉर्टेंट ही होता है, लेकिन वो सबको पता होता है। इसका अप्लाई करना थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ता है। अगर -a से a में fx dx कभी करना है, मतलब निगेटिव से पॉजिटिव जैसा कभी दिखा करे, तो इसका वैल्यू 0 हो जाता है अगर fx ऑड फंक्शन रहे। अच्छा, और अगर fx इवन है तो यही 2 टाइम्स 0 से a fx dx हो जाता है, यहाँ fx है। अच्छा, मतलब देखो ये है सर, अभी आपको तुरंत के तुरंत समझा देते हैं। 1 मिनट के अंदर आपको सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। इसको अगर हम लोग ब्रेक करके लिखें 2 भाग में, -a से 0 में और 0 से a में। अच्छा, ऐसा क्यों किए हैं सर? ऐसा क्यों किए हैं सर? ऐसा क्यों किए हैं? ऐसा इसलिए किए हैं क्योंकि हम लोग को 2 टाइम्स 0 से a बनाना है,
तो 0 से a में तो लिखना ही पड़ेगा, तो ये वाला तो बन ही गया यार। बस अब इसके विषय में और सोच लेते हैं, 0 से a कब बनेगा। तो अगर हम लोग x को माइनस वाई मान लें थोड़ा देर के लिए, x को माइनस वाई मान लें, थोड़ा आइडिया लग रहा है, x को माइनस वाई मान लेंगे तो dx बराबर हो जाएगा, dx बराबर कितना हो जाएगा सर, dx बराबर हो जाएगा माइनस dy। ओके सर, अब लिमिट देखो बदल जाएगा, जब y यहाँ बदलेंगे तो लिमिट बदल जाएगा। अच्छा देखो यहाँ पे ध्यान से, x के जगह अगर माइनस ए रखेंगे तो y a आएगा, अच्छा, और 0 रखेंगे तो 0 आएगा, और fx के जगह हो जाएगा f माइनस वाई और माइनस dy dx के जगह। ओके सर, अब समझना, अगर यहाँ माइनस अगर मान लो हटाना है तो लिमिट बदल दो, अरे लिमिट बदलते हैं तो माइनस साइन हो जाता है, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये 0 से a f माइनस वाई। अच्छा यहाँ ये डमी वेरिएबल होता है, f माइनस वाई डी वाई को चाहो तो f माइनस एक्स डी एक्स भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी आपको बताए थे कि वो दोनों सेम ही होता है। अरे अभी नहीं बताए थे, f एक्स डी एक्स एफ टी डी टी अगर है, लिमिट सेम है तो वैल्यू सेम होता है, तो वही बात है। तो f माइनस वाई डी वाई लिखो चाहे f माइनस एक्स डी एक्स लिखो, बात वही होता है। ओके सर, अब आप स्वयं कहेंगे, ये बताओ भाई, अगर फंक्शन इवन होता है तो f माइनस एक्स बराबर f माइनस एक्स एफ एक्स होता है, और ऑड होता है तो f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स होता है। तो अगर फंक्शन ऑड होगा तो f माइनस एक्स माइनस एफ एक्स हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कैंसिल, 0 आ जाएगा। ओके, और अगर फंक्शन इवन है तो f माइनस एक्स एफ एक्स होगा, तो ये 0 से a एफ एक्स डी एक्स, 0 से एफ एक्स डी एक्स, 2 टाइम्स 0 से एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। तो यही बात है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। माइनस a से a में एफ एक्स डी एक्स 0 होता है अगर एफ एक्स ऑड हो, और 2 टाइम 0 से एफ एक्स होता है अगर एफ एक्स इवन हो। याद रखना सर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके सर, मेरे ख्याल से सबको एकदम बेहतरीन तरीके से प्रॉपर्टी समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आप नोट करें। आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जाम्पल इस प्रॉपर्टी पे ट्राई करेंगे। पहला एग्जाम्पल आपके सामने रहा ये, ठीक, सेक एक्स और कॉस एक्स, बच्चा जानता है सेक माइनस एक्स सेक एक्स ही होता है, मतलब ये इवन फंक्शन होता है। ये क्या है, इवन। ओके सर, ये इवन आ गया। और ln के अंदर जो लिखा है, चलो मान लो इसे एफ एक्स है, चेक कर लेते हैं एक बार यार, ln के अंदर है 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। f माइनस एक्स निकालो थोड़ा सा, तो f माइनस एक्स, क्योंकि हमें चेक करना पड़ेगा इवन है कि ऑड है, माइनस a से a जैसा दिख रहा है आपको। ओके, तो माइनस एक्स करेंगे सर तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अच्छा, ये और ये देखो एक दूसरे का उल्टा है, तो ये माइनस टाइम्स ln, सेम अगर लिखना है तो माइनस टाइम्स कर दो। यस सर, नहीं भाई, सेम अगर लिखना है आपको तो माइनस साइन बाहर लगा दो। तो ये देखो एफ एक्स जो है और एफ माइनस एक्स लगाए, देखो ये एफ एक्स ही है। यस सर, तो एफ माइनस एक्स बराबर आ गया माइनस एफ एक्स, मतलब कि फंक्शन क्या है, ऑड है, तो ये फंक्शन है ऑड। इवन अगर एक फंक्शन है दूसरा फंक्शन ऑड है, तो कुल मिला के अगर आप इस पूरे को एक नया फंक्शन कैपिटल एफ एक्स मानेंगे और एफ माइनस एक्स अगर लिखेंगे तो सेक में तो वही आएगा, लेकिन अगले वाले में तो माइनस आएगा। तो यार दोनों में से अगर कंबाइंड करेंगे तो माइनस तो बाहर आएगा ही आएगा, मतलब एफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स तो आएगा ही, कैपिटल एफ एक्स का बात कर रहे हैं। इस पूरे को अगर पूरे फंक्शन को कैपिटल एफ एक्स अगर मान लें तो सर अगर f माइनस एक्स निकालेंगे कैपिटल F माइनस एक्स तो माइनस एफ एक्स आ जाएगा, मतलब पूरा फंक्शन क्या है, ऑड है। तो ऑड फंक्शन कभी भी रहे तो तुरंत आंसर लिखना 0, लेकिन माइनस a से a में होना चाहिए। वैसे याद रखना इवन इंटू ऑड अगर रहे, इवन इंटू ऑड तो हमेशा ऑड ही आता है। इवन अपॉन ऑड रहे ऑड ही आता है, अरे इवन अपॉन ऑड रहे तो ऑड ही आता है, इवन इंटू ऑड रहे तो ऑड ही आता है। प्लस रहे और बीच में माइनस रहे तब फिर वो नहीं बता पाएंगे, वो कुछ भी हो सकता है ना, बीच में प्लस रहे बीच में माइनस रहे, मतलब दो फंक्शन के बीच में तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन दो फंक्शन का प्रोडक्ट रहे या डिफरेंस रहे, इवन है दूसरा ऑड है तो ऑड ही आएगा।
ठीक है सर, ओके सर। अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करें, ये जेई मेन 2020 में आया था, सभी लोग ट्राई करें जल्दी से, मुझे आंसर चाहिए। इंटीग्रेशन माइनस पाई से पाई में मॉड पाई माइनस मॉड एक्स डी एक्स बताना है कितना आएगा। ऑप्शन में नहीं दिया हूँ, ऑप्शन क्या मतलब आप सॉल्व कर लेंगे तो ऑप्शन तो मिला ही लेंगे यार। आंसर लिखो जल्दी से, वीडियो को पॉज करके इसको ट्राई करना, फिर आंसर आप मिलाना मेरे वाले से। चलो मेरे ख्याल से आप कर लिए होंगे। देखो सबसे पहले चेक करते हैं इवन है कि ऑड है। माइनस ए से ए जैसा दिख रहा है, तो यार दिख ही रहा है यार कि ये मॉड हमेशा एक्स पे लगा है, ये तो कांस्टेंट है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मॉड एक्स पे लगाया था, एफ माइनस एक्स करेंगे तो माइनस मॉड एक्स ही होता है। मतलब ये है इवन फंक्शन। क्या है? इवन फंक्शन। कन्फर्म है, मॉड लगा है तो इवन ही होता है। कभी जैसे एक्स स्क्वायर है इवन होता है यार, मॉड एक्स इवन ही होता है। अच्छा, मतलब ये इवन फंक्शन है तो 2 टाइम्स कर सकते हैं 0 से पाई में। यस सर। अच्छा 0 से पाई जो है, जैसे पिछला क्वेश्चन नहीं सोचे थे -1/e से e वाला जो किए थे ln वाला, याद ही होगा। हाँ सर, उसमें भी 2 मॉड लगा था, यहाँ भी देखो 2 मॉड लगा है। तो हम लोग फायदा देखो क्या हो गया, 0 से a तक अब लिखेंगे 2 टाइम्स। इवन फंक्शन है तो क्या होता है, -a से a में 2 टाइम्स 0 से a fx dx होता है। लेकिन अब जब यहाँ पे आप fx लिखेंगे तो ये वाला मॉड लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 0 से पाई पॉजिटिव है, पॉजिटिव का मॉड x ही होता है भाई। ये काम बड़ा बढ़िया हो गया सर। अच्छा 0 से पाई में ये वाला मॉड भी हट जाएगा, बाहर वाला। क्यों सर? अरे रख के देखो, ये पॉजिटिव नंबर है, 0 पे पाई आएगा और पाई पे 0 आएगा, मतलब ये 0 से पाई मतलब पॉजिटिव होता है। तो यहाँ भी मॉड अब हटा दे, मतलब सर इसको पाई माइनस एक्स लिख दे, सिंपल। हाँ भाई अब तो हो ही गया। देखो पाई का क्या होता है, पाई एक्स होता है, और x का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। x का क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाई 2 होता है। वैल्यू आप अपने से भर लेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। चलो भर ही देते हैं यार। ये पाई रखेंगे तो पाई स्क्वायर आ जाएगा, 0 रखने पे 0 आएगा। पाई रखेंगे तो पाई स्क्वायर बाई 2 आएगा, पाई रखेंगे तो पाई स्क्वायर बाई 2, 0 रखेंगे 0 आएगा, -0। तो कुल मिला के आपको मिल गया कितना, 2 पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, मतलब पाई स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। समझ गए? ये 2 मॉड का चक्कर, 2-3 सवाल आप कर लिए, मेरे ख्याल से आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। देख लो अच्छे तरीके से, कहीं पे अगर डाउट हो तो बताओ। क्लियर है सर? ओके आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई करो जल्दी से। इंटीग्रेशन -π/4 से π/4 fx dx करना है। fx की जगह ये दिया है। कुल मिलाकर सवाल ये भाई, इंटीग्रेशन -π/4 से π/4, fx का जो इतना खतरनाक लिखा है लिख लो, या छोड़ो क्या लिखे हैं, जो आएगा वो लिखते हैं। देखो तुरंत के तुरंत समझना ध्यान से, इवन अपॉन ऑड या ऑड अपॉन इवन, ऑड होता है। देखना x की पावर 7 क्या है, ऑड है, और cos स्क्वायर x क्या है, इवन है। तो अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं, cos स्क्वायर x का अलग अलग डिवाइड कर रहे हैं। इतना अपॉन cos स्क्वायर x, ऑड फंक्शन है तो -π/4 से π/4 में 0 हो गया। अच्छा ये देखो x की पावर 5 अपॉन cos स्क्वायर x, ये भी ऑड है यार, न्यूमरेटर ऑड है, मतलब ऑड ही आएगा, तो इसका भी 0 हो जाएगा इंटीग्रेशन। x3 ये भी ऑड है, तो x3 अपॉन cos स्क्वायर x, इसका भी 0 हो जाएगा यार। x ये भी ऑड है, x अपॉन cos स्क्वायर x, इसका भी 0 हो जाएगा। बस बचेगा 1/cos स्क्वायर x, ये बात बचेगा 1/cos स्क्वायर x, मतलब sec स्क्वायर x। ये कहानी देखो मजेदार है यार, मतलब प्रॉपर्टी का यूज से बहुत ही आसानी से कभी कभी मेरा काम हो जाता है, बहुत ही आसानी से ना। जैसे इस सवाल में देखो, ये देखो ऑड ऑड, देखो ऑड 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 ऑड, तो यहाँ तक तो इंटीग्रेशन -π/4 से π/4 में 0 ही आएगा। 1/cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x का बस कर लो आंसर।
सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है बच्चे? tan x होता है सर। माइनस पाई बाई 4 से पाई बाई 4 में, चाहो तो 2 बाहर ले लेते हैं, ऐसे ही डायरेक्ट कर दो, क्या मतलब है बाहर लेके टाइम पास करो। देखो ये तो डायरेक्ट ही यार, देखो वैल्यू रखो पाई बाई 4 पे 1 माइनस पाई बाई 4 पे -1, तो ये आंसर आपको दे के जाएगा 2 के बराबर। कितनी मस्त तरीके से प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग कर लिए, नहीं मज़ा आ रहा है? मज़ा आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सोचो यार, मज़ेदार और है यार, और मज़ा देगा आपको। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, नोट भी कर लिए होंगे आप। चलो सोचो नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन सोचो सभी लोग। ऑब्जेक्टिव सवाल है, कौन सा ऑप्शन सही है जल्दी से बताएं सभी लोग, जल्दी जल्दी जल्दी। अच्छा ये तो प्रॉपर्टी आपको पता होगा, tan इनवर्स माइनस एक्स जो होता है, tan इनवर्स माइनस एक्स माइनस tan इनवर्स एक्स होता है, मतलब tan इनवर्स क्या होता है? ऑड फंक्शन होता है। tan इनवर्स ऑड फंक्शन होता है, जब तक उसके अंदर इवन ना जाए तब तक ऑड फंक्शन होता है। अरे जैसे कोई कहे सर tan इनवर्स एक्स स्क्वायर, अरे यार tan इनवर्स एक्स स्क्वायर तो फिर इवन हो जाएगा ना, tan इनवर्स के अंदर अगर ऑड जाएगा तो ऑड होगा, सिंपल। अच्छा ये क्या है भाई? ये सर नीचे तो इवन है ऊपर ऑड है, तो ये ऑड है तो tan इनवर्स ऑड ही देगा, मतलब ये ऑड फंक्शन है। ये क्या है? ये भी सर ऑड ही है, तो 2 ऑड फंक्शन है तो उसका सम भी ऑड फंक्शन ही होता है, ठीक है ना। तो ये फाइनली ऑड फंक्शन है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें -1 से 1 में नहीं करना होता। अगर -1 से 1 में करते तब तो तुरंत आंसर बताते थे 0, लेकिन 0 तो ऑप्शन भी नहीं दिया है, इसीलिए नहीं दिया है क्योंकि -1 से 1 में नहीं करना है। हम लोग ये जो 0 करते हैं ना, ये जो 0 करते हैं, कंसेप्ट ये नहीं कि भूल गए हर जगह कर दिए 0, ये -a से a में होता है। नीचे देखो -1 है तो ऊपर फिर ढूंढना होगा आपको a मतलब 1। अच्छा तो इसको 2 भाग में ब्रेक कर लेते हैं यार, -1 से 1 में ये पूरे फंक्शन को मान लो f(x) है, +1 से 3 में, -1 से 3 तक चलना है आपको। ओके सर, तो -1 से 1 में f(x) dx ये तो 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन आपको दिख गया होगा। 1 से 3 में आप कुछ वैल्यू देगा। अब फिर से इनवर्स का थोड़ा सा यूज है। इनवर्स में एक हम लोग प्रॉपर्टी पढ़े थे, tan इनवर्स x, tan इनवर्स 1/x अगर कभी रहता है तो इसका वैल्यू π/2 होता है अगर x पॉजिटिव हो, और -π/2 होता है अगर x निगेटिव हो। अच्छा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x π/2 होता है अगर x पॉजिटिव हो। अब देखो 1 से 3 क्या है भाई? सर 1 से 3 पॉजिटिव है। इसको चाहते आप ना तो उस तरह भी कर सकते थे, -1 से 0 फिर 0 से 3 में ब्रेक करके। -1 से 0 मतलब निगेटिव, निगेटिव भी ये -π/2 देता और पॉजिटिव पे +π/2 देता। उस तरह भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग थोड़ा ऐसे ही कर रहे हैं, थोड़ा प्रॉपर्टी का यूज करना चाह रहे हैं जो भी पढ़े हैं ना। देखो यहाँ जो लिखा है उसका उल्टा यहाँ लिखा है यार, x/x² 1 का उल्टा करेंगे तो हाँ सर वही आएगा, x² + 1/x। तो ये कुछ ऐसा फील दे रहा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x जैसा। तो इसका वैल्यू कितना होगा पॉजिटिव के लिए? π/2। तो यहाँ π/2 f(x) का वैल्यू लिख दो यार, मतलब ये आ गया 1 से 3 π/2 dx। अच्छा π/2 बाहर कर लो, फिर 1 का x होता है, x का कितना हो जाएगा? 3 - 1। सही, तो ये कितना आ गया? 2 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, मतलब फाइनल आंसर आपको पाई मिलेगा। पाई मतलब ए आंसर आपका राइट आंसर। समझ गए? मजा आ रहा है कि नहीं पहले बताओ। मजा आ रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो। चाहते तो इसको ब्रेक करके निगेटिव पॉजिटिव में भी कर सकते थे, लेकिन हम लोग इंटरेस्टेड हैं प्रॉपर्टी यूज करने में, मजा आ रहा है। चलो आगे बढ़ते हैं।
यहाँ तक आप नोट कर लियोगे, स्क्रीनशॉट ले लो सर। आगे बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टियों का बादशाह, प्रॉपर्टियों का बादशाह, डेफिनेट इंटीग्रल में सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी नंबर 5 होता है। इसको कहते हैं किंग रूल। इसको क्या कहते हैं? किंग रूल। प्रॉपर्टियों का बादशाह है ये। अच्छा, इसीलिए इसका नाम किंग रूल पड़ा है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसका यूज कैसे करेंगे? इसका यूज सर अगर आपको करना है किंग रूल का तो सबसे पहला बात आता है होता क्या है, दूसरा बात आता है कि कब यूज करेंगे ना। पहला बात होता क्या है पहले वो बता लेते हैं, तब बताते हैं कब यूज करेंगे। ये होता क्या है देखो, पहले समझो। a से b fx dx ये सेम होता है, इन दोनों का सम माइनस एक्स अगर करते हैं, जो भी आता है a प्लस बी माइनस एक्स, मतलब f के अंदर इन दोनों का सम माइनस एक्स करेंगे तब ये दोनों आपस में बराबर ही होता है। अच्छा, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इन दोनों का सम माइनस एक्स, जीरो से ए रहेगा तो सम माइनस एक्स ए माइनस एक्स आएगा, तो जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर होता है। ठीक है सर, ये पहला प्रॉपर्टी होता है। इसका थोड़ा सा आपको प्रूफ बता देते हैं कि ये कैसे आया भाई। देखो, इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स, ये तो आप मानेंगे ये है ना, इसी को हमें इसके बराबर लाना है। तो ये चीख चीख के करा यार कि हमें x को a प्लस बी माइनस वाई मान लो। अच्छा, अरे a प्लस बी माइनस एक्स जैसा दिख रहा है तो x के जगह a प्लस बी माइनस वाई मान ली, तो dx बराबर माइनस डी वाई हो जाएगा। लिमिट लेकिन सोचो अब क्या होगा, a रखेंगे, जब a रखेंगे x के जगह a, तो a से कट जाएगा, y बराबर b आ जाएगा। अच्छा, और b रखेंगे तो y बराबर a आ जाएगा, और f x के जगह कितना, a प्लस बी माइनस वाई, ओके, और dx के जगह माइनस टी वाई। ओके, अच्छा अब देखना, ये माइनस अगर हम लोग चाहे तो लिमिट चेंज करके ले सकते हैं और यहाँ प्लस हो जाएगा। यस सर, ये a से b f a प्लस बी, अब डमी वेरिएबल होता है, y के जगह x लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर यहाँ x लिख देना क्योंकि वो दोनों सेम होता है। आपको प्रॉपर्टी नंबर 1 में यही बताया था। ठीक है सर, तो इसमें प्रॉपर्टी नंबर 2 का पहले यूज किए, लिमिट चेंज कर दिए, फिर प्रॉपर्टी नंबर 1 से डमी वेरिएबल को भी चेंज कर दिए। तो देखो आपको दिख गया होगा a से b एफ एक्स डी एक्स, इसी का वैल्यू ये सब लिख रहे थे, ये किसके बराबर आ गया, a से b एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स के। तो ये प्रॉपर्टी पहले कैसे हुआ और क्या हुआ ये तो आपको बता दिए। प्रॉपर्टी क्या होता है बता दिए, दोनों का सम, लिमिट का सम माइनस एक्स, सही ना। अच्छा, और दूसरा इसका प्रूफ भी बता दिए। अब तीसरा बात दिमाग में आपके आना चाहिए कि इस प्रॉपर्टी का यूज क्या करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन जब किंग रूल से हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारा कोशिश होता है डिनोमिनेटर सेम थोड़ा रहे यार, डिनोमिनेटर सेम रहे या लगभग सेम रहे। सही, मतलब अगर आप a प्लस बी माइनस एक्स कर दें तो डिनोमिनेटर चेंज ना हो, और न्यूमरेटर में कुछ ऐसा बने कि जो पहला है, मतलब इसको अगर मान लो i मान रहे हो, तो जो किंग रूल लगाने के बाद, ये लगाने के बाद जो दूसरा बनेगा उसको ऐड करने पे कुछ न्यूमरेटर में ऐसा बन जाए जो मतलब डिनोमिनेटर से या तो कैंसिल हो जाए या बाहर आ जाए, कांस्टेंट बन जाए, कुछ ऐसा जिसको इंटीग्रेशन फिर किया जा सके। हमेशा जब भी किंग रूल लगाएंगे तो उसमें पहला कोशिश ये रहेगा कि डिनोमिनेटर सेम ही रहे, मतलब देखना एक बार चेक करके सेम ही अगर बनता है तो काम चल जाएगा किंग रूल से। और दूसरा बात किंग रूल लगा के हमेशा ऐड करते हैं, मतलब i और i 2i लिख के उसके बाद फिर उससे सिंप्लीफाई करने का कोशिश करेंगे। ठीक, चलो एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, ठीक है। मेरे बात समझ में आ गया ना, किंग रूल होता क्या है उसका प्रूफ अब यूज करना धीरे धीरे आपको सिखाते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, जेई मेंस का ही उठाते हैं यार। जेई मेन 2020 में ये क्वेश्चन आया था, -π/2 से π/2 1/1 प्लस e की पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है सर, तो देखो थोड़ा सोचो ना यार, अगर किंग रूल लगाए तो इन दोनों का सम माइनस एक्स करते हैं, इन दोनों का सम आ जाएगा 0, 0 माइनस एक्स मतलब माइनस एक्स, तो x के जगह माइनस एक्स रखेंगे, ऐसे मन की आंखों से देखो, मन की आंखों से,
तो यहाँ 1/e⁴x हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा e⁴x+1, मतलब डिनोमिनेटर सेम आ गया, ऊपर भी e⁴x आ जाएगा। फिर जब किंग रूल लगा के ऐड करेंगे तो आपको फायदा समझ में आ रहा होगा यार कि वो कैंसिल हो जाएगा। इसको आई मानो, फिर यहाँ लगाओ किंग रूल। ठीक है सर, किंग रूल अगर अप्लाई करते हैं तो वो भी आई होता है। अरे ये आई है तो ये भी आई है, क्योंकि दोनों बराबर ही होता है भाई। अच्छा, किंग रूल देखो लगा रहे हैं अब, तो ये आ जाएगा -π/2 से π/2। अभी आपको बताया है a + b -x करने पे -x आएगा, तो जहां x है उसके जगह -x रख दो। ओके, अब देखो कितना आया, -π/2 से π/2, ये आ जाएगा देखो e⁻−x 1/e⁻x, तो e⁻x ऊपर चला जाएगा और डिनोमिनेटर में e⁻x+1 आ जाएगा। ओके, अब ये और ये दोनों को ऐड कर दो तो 2i आ जाएगा, i और i 2i। अच्छा, इधर देखो -π/2 से π/2, 1 + e⁻x, डिनोमिनेटर देखो सेम है, 1 + e⁻x मतलब 1 + e⁻x, और डिनोमिनेटर में भी 1 + e⁻x, मतलब सर कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1 के बराबर। अच्छा, मतलब 2i बराबर आ गया, 2i बराबर आ गया 1 dx, 1 का मतलब x का फिर लिमिट रखेंगे -π/2 से π/2 में, तो ये आ जाएगा 2i बराबर π/2 माइनस π/2, तो ये आएगा कितना, पाई आ जाएगा, तो i आ जाएगा π/2 के बराबर। ये आपका फाइनल आंसर। सोचो कितना आसान क्वेश्चन किंग रूल से जेईई मेन 2020 वाला कर लिया हम लोग। किंग रूल लगा के ऐड करना होता है, मेन आपका ध्यान ये इस पे जाना चाहिए, और डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए या कभी कभी स्लाइटली चेंज हो, तब किंग रूल लगा सकते हैं। क्लियर? अब नेक्स्ट क्लास में किंग रूल के कुछ और एग्जाम्पल ट्राई करेंगे, और कुछ और जो प्रॉपर्टी होता है देखते हैं किंग रूल के बाद, फिर क्वीन रूल होता है, जैक रूल होता है, ये सब देखेंगे। ठीक है सर, आज इतना ही करते हैं, थैंक यू। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।